हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में बैंक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या आरआरबी, पीओ हो या क्लर्क पोस्ट के लिए, उनके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट जीए का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या? आरबीआई ने अगस्त महीने में केवी कामत कमेटी बनाई, 5 मेंबर की कमेटी जिसका चेयरमैन कौन है? केवी कामत। तो कमेटी से क्वेश्चन आता ही है। आरबीआई कोई भी कमेटी बनाए, उस कमेटी का हेड कौन है, ये जरूर पूछा जाता है। तो आरबीआई ने जो ये कमेटी बनाई है अगस्त महीने में, वो है केवी कामत कमेटी। तो केवी कामत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवी कामत का आप जानते ही हैं, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक को हेड किया है। उसके पहले आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ रह चुके हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है और अभी उनके चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनी। कमेटी क्यों बनी, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब से इंडिया में कोविड-19 पेंडेमिक की एंट्री हुई, तब से आप सब जान रहे हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल लॉस बढ़ा है। चाहे वो इंडिविजुअल्स का हम ले लें, चाहे कॉरपोरेट का ले लें। कॉरपोरेट मतलब सेंस क्या है? बिजनेसमैन, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो या बिग बिजनेसमैन। तो ये जो कमेटी है स्पेशली जो बनी है, वो फोकस करती है कॉरपोरेट लोन पे। तो फाइनेंशियल लॉस के कारण जो कॉरपोरेट बिजनेसमैन ने जो बैंकों से लोन लिया, वो रीपेमेंट तो यानी वापस लौटा तो पाए नहीं, और पाए भी होंगे, लौटाए ही होंगे तो कम लौटाए होंगे। यानी जो डेप्ट है कंपनीज का और कॉरपोरेट्स का, वो काफ़ी स्ट्रेस में चल रहा है। और अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखें, लगभग वो कितना करोड़ रुपए है? 15.5 लाख करोड़, 15.52 लाख करोड़ रुपए का जो डेप्ट है वो स्ट्रेस में चल रहा है। यानी खतरा है कि वो एनपीए बन सकता है। मतलब इतना पैसा डूब रहा है या डूब चुका है, जिसको रिकवर करना बाकी है। अब ये रिकवर कैसे होगा? कोविड-19 तो अभी भी प्रोलॉन्ग है और कब ख़त्म होगा कोई जानता नहीं है, वैक्सीन अभी आई नहीं है। तो फाइनेंशियल जब लॉस अभी बढ़ेगा आगे, तो कैसे वो बोरोवर जो बिजनेसमैन जिसने लोन लिया है वो रिटर्न करेगा पैसा? तो इन सारे प्रॉब्लम को समझते हुए आरबीआई ने केवी कामत कमेटी बनाई, जो कमेटी लोन की अब रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। कौन से लोन की? यही कॉरपोरेट लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। मतलब इस कमेटी के सजेशन पे कॉर्पोरेट लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। अब सर ये रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग मतलब लोन के प्रोसेस में कुछ ऐसा परिवर्तन, चेंज करना जिससे वो बोरोवर लोन दे सके, उसको आसानी हो जाए। जैसे मुझे लोन देना आसान कब हो जाएगा? जब ईएमआई मेरी कम हो जाए, 6,000 की जगह 3,000 है तो मुझे 3,000 देना शायद आसान हो। तो इसका मतलब लोन की ईएमआई कम करना, लोन का टेन्योर बढ़ाना, ये सब कुछ चेंजेस हैं और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? लोन की रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो इंडिया में कॉरपोरेट लोन है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, और ऐसे कॉरपोरेट लोन जिनका अमाउंट 1500 करोड़ या उससे अबव हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई। अप टू कब तक? ऐसे लोन जो 1 मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, उन्हीं लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। 1 मार्च के बाद लोन की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। ये लोन अप टू 1 मार्च ही रिस्ट्रक्चर किए जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इन द एंड यही होगा कि जो बोरोवर है उसके लिए लोन का पैसा रिटर्न करना बैंकों को आसान होगा। और ये सब आरबीआई क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता ही है कि आरबीआई सारे बैंकों का हेड है, सेंट्रल बैंक है, तो उसको तो एक्शन स्टेप लेना ही पड़ेगा, पॉलिसी बनाना ही पड़ेगा। तो ये थी सारी न्यूज़। तो इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कमेटी का नाम, आंसर इज केवी कामत कमेटी। दूसरा, कॉर्पोरेट लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जो कि जिनका अमाउंट 1500 करोड़ या उससे अबव, तो ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होने चाहिए। कब तक? अप टू 1 मार्च 2020।